ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव शक्ति की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के श्राप को कारण बताते हुए दधीची ने और श्रुवक विवध का इतिहास मृत्यु जय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का छुआ को दधीची की पराजय को लेकर यत्न करने का आश्वासन। बोलो शिव शक्ति की जय। सुत जी कहते हैं महर्षि समिति बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई वह कथा सुनकर धिज श्रेष्ठ नारद विस्मित में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्न पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वह उनका तिरस्कार हुआ? क्या वह प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधि मेरे सामने, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा सुरवा की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वह इस बात को भूल गए और वह दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में सुरवा नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए। वह बड़े महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से सुरवा और दधीची विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान नरककारी के रूप में
विकलित हुआ। उस विवाद में वेद के विधान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि का वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए। राजा सुरवा ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। सुरवा बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के सब रूपों को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुनि, इस श्रुति के कथा अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वो मैं ही हूँ। इस विवेचन से हे चयन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा सुरवा का यह मत श्रुतियों और समितियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। महातेजस्वी दधीचि ने सुरवा के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मंडल के अधिपति कीर्तिशत बुद्धि वाले सुरवा अत्यंत कुपित हो गए, गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधारा दधीचि गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे सुरवा ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववंत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के सर्वतक शुक्राचार्य उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादिक महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र उपदेश देता हूँ। बच्चों, मुझे माफ करना क्योंकि मेरा जीव नहीं पलटता। ये मंत्र है महामृत्युंजय का, मेरे जीव नहीं पलटता बेटा। और कहते हैं ना कि खंडित मंत्र पढ़ने से विघ्न होता है, तो मुझे माफ करना। आप मंत्र समझ लेना कि ये पूरा मंत्र है शिव जी का, महामृत्युंजय उसका। हम भगवान त्रिव्यंग जाने राधा, हम भगवान यजन आराधना करते हैं। अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव, वह भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्य, राज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। अतः मैं तत्व, विज्ञ तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आह्वानित ग्रह प्राण और दक्षिण अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र
उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल, यम, तेज, इन तीन मूर्ति भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के त्रिदेव विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के त्रिदेव, स्वर्ग के त्रिभुज भुज के त्रिधा भूत, सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यह तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का तृतीया चरण जैसे फूलों में सुगंध उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाश का सारभूत आत्मा के स्वरूप व्यापत है। एतयम सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंध पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धन की संख्या कहते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्वों से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझे ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसीलिए वह ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी प्रकार मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। जाऊं अमृत पद मोक्ष से पृथ्वी पृथुक ने हो, वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उसकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्विक अर्थात ककड़ी के पौधे अपने फल को स्वयं ही लता के बंधनों में बांधे रहता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, वह मृत्यु जय जीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्व उत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। अनस आदि सब कार्य करके विविध भगवान शिव की पूजा करो। वह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त उत्सल शंकर ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान करता रहा हूँ। मैं भगवान शिव ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उसका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह
निरंतर जाप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्यु जय का ध्यान। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शक्ति की जय। आपको धनतेरस का बहुत बहुत बधाइयाँ बच्चों। आप रसो बसो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।